जी हाँ, हमास ने 3 इसराइली यानी 3 यहूदियों को जो है वो आज़ाद कर दिया है। सीज फायर के कवानीन के मुताबिक अगर हमास इसराइलियों को आज़ाद करता है तो उसके बदले में इसराइल वाले भी फिलिस्तीनियों को आज़ाद करेंगे। मेरा नाम है मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं दी ऑर्बिट न्यूज़। आपको बताता चलूँ, इस वक्त हमास ने 3 इसराइलियों को जो है आज़ाद कर दिया है और इंटरनेशनल एजेंसी के हवाले कर दिया है। और दूसरी तरफ इसराइल ने भी 188 फिलिस्तीनियों को जो है वो आज़ाद कर दिया है। और कुछ ही मनाजिर आपको दिखाएंगे जिसमें जो फिलिस्तीनी है अपनी फैमिली से खुशी से मिल रहे हैं। लेकिन एक तरफ दिल दुखा देने वाले वाकयात ये भी हैं कि जिन इसराइलियों को हमास ने आज़ाद किया था, यानी जिन यहूदियों को आज़ाद किया गया, उनको किसी किस्म की खरोच या किसी किस्म का कोई जख्म या टॉर्चर वगैरह उन पर नहीं किया गया। लेकिन जब फिलिस्तीनियों को आज़ाद किया गया तो उनमें बहुत से लोग जख्मी थे और कई लोगों को तो ये बाद में पता चल रहा है आज़ाद होने के बाद कि उनकी फैमिलीज में से कोई मेंबर नहीं है, यानी किसी की वालदा नहीं है, किसी के बच्चे नहीं है, किसी की बहन भाई नहीं है, तो उन पर इतना जुल्म किया जाता था और उनको टॉर्चर भी किया जाता था। और दूसरी तरफ ट्रंप इस वक्त मुकम्मल तौर पर इसराइल का साथ दे रहा है। ट्रंप और इसराइल ने मिलकर यह फैसला किया है कि वेस्ट बैंक का जो इलाका है वो अब इसराइल का माना जाएगा, जैसा कि उसने पहले भी ये कहा था कि जेरूशलम का जो इलाका है वो इसराइल का है। हालांकि है तो मुकम्मल ही फिलिस्तीनियों का है, गाजा फिलिस्तीनियों का, सब फिलिस्तीनियों का है, लेकिन कुछ यहूदी थे वो जो आकर काबिज हुए और अब पूरे इलाके पर उन्होंने जो है वो कब्जा कर लिया है। तो इसके साथ ही अब इसराइल और अमेरिका ये कह रहे हैं कि वेस्ट बैंक का इलाका जहां फिलिस्तीनी रहते हैं वो इलाका भी इसराइल का, अब उसको यही माना जाएगा। दूसरी तरफ अब यूरोप से खबर ये आ रही है कि नेटो ने ये फैसला किया है कि हम नेटो की आर्मी को वो ग्रीनलैंड में तैनात करेंगे। उसकी वजह तो हमने आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि अमेरिका जो है वो ग्रीनलैंड को हासिल करना चाहता है और फ्रांस ने भी ये कहा है कि हम अपनी मिलिट्री जो है, आर्मी जो है वो ग्रीनलैंड में तैनात करेंगे ताकि अमेरिका इस पर कब्जा ना कर सके। अब यूरोप ने यानी नेटो ने, यूरोप में बहुत से ममालिक जो है वो नेटो में शामिल है, जिसमें तुर्की भी शामिल है, तो अब उन्होंने कहा है कि हम अपनी नेटो की आर्मी इस वक्त ग्रीनलैंड में जो है वो तैनात करेंगे, हम किसी सूरत भी ग्रीनलैंड को अमेरिका को नहीं देंगे।
और साथ ही ब्राजील ने भी अमेरिका को धक्का देते हुए कहा है कि अगर आपने हमारे किसी प्रोडक्ट्स पर या हमारे किसी कंपनी पर या हमारे किसी ट्रेड पर जो है टैक्स लगाने की कोशिश की तो हम भी अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर जो है या कंपनीज पर है उन पर टैक्स लगा देंगे, जो कि अमेरिका के लिए एक बड़ा नुकसान है। और दूसरी तरफ कोलंबिया के सदर ने अपने ही लोगों को जो अमेरिका में जॉब्स कर रहे थे मुख्तलिफ कंपनीज में या मुख्तलिफ जगह पर, अब कोलंबिया के सदर ने उनको कहा है कि आप वो जॉब छोड़कर दोबारा अपने मुल्क में वापस आ जाए। और साथ में ब्रिक्स में जो ममालिक थे जिसमें उन्होंने अमेरिका ने धमकी दी थी कि आपने डॉलर के अलावा किसी भी और करेंसी में जो है वो ट्रेड नहीं करनी। अब ब्रिक्स के ममालिक में रशिया और भारत ने ये कहा है कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हम कोई और करेंसी जो है वो लॉन्च करें, हम जो भी ट्रेड करेंगे जैसे पहले हो रहा है डॉलर में वैसे ही करेंगे। और दूसरी तरफ जब से ट्रंप की हुकूमत आई है अमेरिका में कुछ ना कुछ हालात खराब ही चल रहे हैं। एक हैरान कर देने वाली खबर यह है कि अमेरिका में सबवे ट्रेन जो है वो चोरी हो गई है। 6 लोग जिन्होंने ट्रेन को, अंडरग्राउंड ये ट्रेन थी सबवे ट्रेन, उसको चोरी कर लिया और अभी पता भी नहीं है कि वो ट्रेन कहाँ है। दूसरी तरफ ट्रंप ने FBI ऑफिसर को निकालने का फैसला किया है। ये वो ऑफिसर है जिसने ट्रंप की हुकूमत से आने से पहले ट्रंप को गिरफ्तार किया था। आपने ये सुना ही होगा कि ट्रंप की हुकूमत से पहले ट्रंप को गिरफ्तार किया गया था मुख्तलिफ मामलात में, करप्शन में और दूसरे मामलात में। तो अब ट्रंप ने हुकूमत आने के बाद इन ऑफिसर को जो है वो जॉब से निकालने का फैसला किया है। और दूसरी तरफ मेटा के ओनर मार्क जकरबर्ग जो थे उन्होंने ट्रंप को खुश करने के लिए ये कहा है कि हम ट्रंप को 217 करोड़ जो है वो देंगे। उसकी वजह ये थी कि जब ट्रंप की हुकूमत से पहले उसको FBI वालों ने या उस पर केस वगैरह थे मुकम्मल, तो इसने ट्रंप के जितने अकाउंट्स थे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, उनको बैन कर दिया था। जिसकी वजह से अब उन्होंने कोर्ट से बाहर निकलकर इस ओनर ने ये कहा है ट्रंप को कि आप इस मेरे खिलाफ यह केस ना करें, मैं इसके बदले में आपको 217 करोड़ जो है वो दूंगा पैसे। और उधर इंडिया ने ईरान को ये कहा है कि जो हमारे 3 लोग ईरान गए थे बिजनेस मीटिंग के हवाले से वो अभी तक वापस नहीं आए और वो गायब है, आप हमें वो ढूंढ कर दें। और कनाडा ने भी अमेरिका को एक बड़ा धक्का दिया है। कनाडा ने अमेरिका को ये कहा है कि आपने जो हम पर टैक्स लगाया है हम इसका आपको बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे, आपको इसका बहुत बड़ा जवाब देंगे। To placing tariffs on Canada starting as early as tomorrow, possibly. Now, we don't know precisely what that could look like, but I do know 2 things. First, if the president does choose to implement any tariffs against Canada, we're ready with a response. A purposeful, forceful, but reasonable, immediate response. We won't relent until tariffs are removed, and of course, everything is on the table. Part of what this council has been doing is pulling together perspectives from. आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। मेरा नाम है मुर्तजा और आप देख रहे हैं दी ऑर्बिट न्यूज़।